नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र मालवी दैनिक सद्भावना पार्टी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 सालों में इंदौर के रियल एस्टेट बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी, लेकिन पिछले 4 महीने में बाजार जैसे धड़ाम हो गया। क्यों? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पिछले 3 सालों में इंदौर का प्रॉपर्टी बाजार रियल एस्टेट निवेशकों और खरीदारों के लिए एक आकर्षक केंद्र बना रहा। देश के सबसे स्वच्छ शहर का ताज पहने तेजी से बढ़ते शहर के साथ नई कॉलोनियों का विकास, बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर जीवन स्तर ने इस बाजार को चरम पर पहुंचा दिया था। लेकिन पिछले 4 महीनों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ओवर सेलिंग, कच्ची जमीनों के भाव में वृद्धि होने से प्रोजेक्ट की कास्ट बहुत अधिक हो गई, जिससे दूर दूर तक प्लाट्स के रेट 3000 रुपये स्क्वायर फीट से अधिक हो गए। जबकि इंदौरियंस की मानसिकता शहर के बाहर जाकर आज भी 1500 से 2000 रुपये स्क्वायर फीट में प्लाट खरीदने की है। हालांकि आवास मेलों और मीडिया के माध्यम से इस हवा को बनाए रखकर निवेशकों को रिझाया जा रहा है, जबकि वस्तुस्थिति बिल्कुल उलट है। हम पहले मार्केट की वर्तमान स्थिति को समझते हैं। पिछले कुछ सालों में इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त ग्रोथ की, खासतौर पर उज्जैन रोड, सुपर कॉरिडोर, राऊ और हाथों जैसे इलाकों में। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। यहाँ हजारों की संख्या में कॉलोनियाँ खड़ी हैं और खरीदार बिल्कुल नहीं है। शेयर बाजार और सोने में निवेश से प्रॉपर्टी से लोगों को ध्यान हटा दिया है। निवेशक तेजी से रियल एस्टेट से दूर हो रहे हैं। अब समझिए किन कारणों से बाजार गिरा है। इंदौर में प्रॉपर्टी के बाजार गिरने का सबसे बड़ा कारण उज्जैन रोड पर बड़े पैमानों पर नई कॉलोनियों का निर्माण होना और इस रोड का 6 लेन घोषित होना है। उज्जैन रोड के अलावा हाथोद, सुपर कॉरिडोर, पालिया, राऊ जैसी लोकेशन पर आवश्यकता से अधिक कॉलोनी का निर्माण हुआ। इन कॉलोनियों के लिए ग्राहकों की कमी और आपूर्ति के चलते मार्केट में असंतुलन पैदा हुआ है। कुछ बिल्डरों ने बड़े निवेश के साथ परियोजनाएं शुरू की, लेकिन उन्हें अपेक्षित खरीदार नहीं मिल रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि बाजार में हाल के दिनों में अस्थिरता ने निवेशकों को ध्यान प्रॉपर्टी की बजाय स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की ओर खींचा है। कई लोग प्रॉपर्टी में लंबी अवधि के निवेश की बजाय शेयर बाजार में तेज रिटर्न की संभावना को देख रहे हैं। तीसरा कारण है होम लोन की बढ़ती ब्याज दरों ने आम खरीदारों की जेब पर बोझ डाला है। इसके अलावा निर्माण सामग्री की महंगाई ने फ्लैट और प्लाट की कीमतों को और बढ़ा दिया है। साथ ही सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण भी निवेशक प्रॉपर्टी से दूरी बना रहे हैं और अपना निवेश गोल्ड में कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि बाजार में इसका असर प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों पर पड़ा है। जहां पहले कॉलोनियों और फ्लैट्स के लिए लोगों की होड़ मची रहती थी, वहीं अब बिल्डर्स खरीदारों को तलाश में छूट और ऑफर दे रहे हैं। कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। कुछ बिल्डर्स ने नई परियोजनाओं को स्थगित कर दिया है। बाजार में आई इस सुस्ती ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों पर विभिन्न प्रकार का दबाव डाल दिया है। अधूरी परियोजनाओं के कारण बिल्डर्स को निवेशकों और ग्राहकों की शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बिल्डर्स पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों का दबाव भी बढ़ गया है। प्रॉपर्टी डीलर्स की आमदनी में भारी गिरावट आई है, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कई दलाल इस लाइन को छोड़कर अन्य व्यापार में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी की कीमत स्थिर होने से निवेशकों को लाभ की संभावना कम नजर आ रही है। इस मामले में इसी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दी है। उनका कहना है कि इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में सुस्ती अगले 2 सालों तक रह सकती है। एक रियल एस्टेट सलाहकार आर.के. शर्मा कहते हैं कि बाजार में खरीदारों की संख्या कम होने के कारण बिल्डर्स को अपनी कीमतों में समायोजन करना होगा। अगले 24 महीनों तक बाजार में कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं दिखती। अनुभवी विशेषज्ञ और निवेशक हैं बड़े पंकज गुप्ता का कहना है कि अभी का समय सतर्कता से छोटे और सुरक्षित निवेश के लिए है, उपयुक्त है। दीर्घकालीन योजनाओं पर आप एक संभावना तलाश सकते हैं। एजेंट ए.के. जैन कहते हैं एंड यूजर्स के लिए मार्केट में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ निवेशक दूर हुए हैं। यदि बिल्डर डेवलपमेंट करे और उनकी कीमतें कम करे तो मार्केट वापस खड़ा हो सकता है। यह सब देखते हुए दैनिक सद्भावना पार्टी की एक्सपर्ट टीम की सलाह है कि निवेशक किसी प्रकार के लुभावने दावों और वादों पर ना जाएं। आवास मेलों की सच्चाई खुद जानें। निवेशकों को फिलहाल छोटे और दीर्घकालिक निवेशों की योजना बनानी चाहिए। बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट्स की कीमतों को पुनः व्यवस्थित करना होगा। प्रशासन को कॉलोनियों के नियमन और संतुलन पर ध्यान देने की विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस मंदी ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों पर कई चुनौतियों को दे दिया है। इंदौर का प्रॉपर्टी बाजार अभी ठहराव में है, लेकिन यदि समुचित कदम उठाए जाते हैं तो इंदौर का प्रॉपर्टी बाजार पुनः स्थापित हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दूसरों को भी जागरूक करें। बने रहिए सद्भावना पार्टी के साथ में। धन्यवाद।
है।